बस अब वार्तालाप बंद। अब जरा देंगे ध्यान। चलो ध्यान से। कल बेटा अपन ने स्टार्ट किया था स्केलेटन के बारे में। कुछ खास बात करी नहीं थी, बस इतनी बात की थी कि स्केलेटन में पहला पार्ट हुआ एक्सो स्केलेटन और दूसरा एंडो स्केलेटन। एक्सो मतलब कि जो बॉडी के बाहर हो। हमने अपने केस में नेल्स हेयर्स इनको रखा है एक्सो में। एंडो स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर है। एंडो स्केलेटन के अंदर आप किसे रखते हैं? बोन और कार्टिलेज को। हमारे अंदर बोन्स का नंबर कितना था? 206। और फ्यू कार्टिलेजेस मौजूद थे। फिर आपने कहा कि जो बोन है इसका जो मैट्रिक्स है हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि बोन के अंदर मौजूद है कैल्शियम। वहीं पर आपने कहा कि जो कार्टिलेज है इसका मैट्रिक्स प्लाइबल है। प्लाइबल मतलब है इसे मोड़ा जा सकता है। तो अपन ने कहा प्लाइबल इसलिए क्योंकि इसमें कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट पाए जा रहे हैं। कॉन्ड्रोइटिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है। तो इसकी वजह से कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती है जबकि बोन फ्लेक्सिबल नहीं होती। अब आगे हम बात आती है कि हमारे अंदर बोन्स होती कितनी है, कौन कौन सी है। तो हम बेटा अपने स्केलेटन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक्सियल और दूसरा अपेंडिकुलर। हमारे स्केलेटन का वो पार्ट जो कि हमारी बॉडी के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग मौजूद है उसे कहा जाता है एक्सियल स्केलेटन। और अपेंडिकुलर जो शब्द है ये अपेंडेजेस वर्ड से आया है। अपेंडिकुलर वर्ड कहां से आया? अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हम बोलते हैं हाथ पैर को। तो हमारे हाथ पैरों से रिलेटेड जो स्केलेटन है उसे क्या कहा गया? अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा। तो पहले एक्सियल स्केलेटन में अगर हम देखते हैं तो यहां बोन्स का नंबर होता है 80। कितनी बोन है एक्सियल स्केलेटन में? अपेंडिकुलर में होती है 126। अपेंडिकुलर में कितनी? 126। एक्सियल में बोन का नंबर, अपेंडिकुलर में, एक्सियल में कितनी होगी? 80 यानी कि 80। और अपेंडिकुलर में कितनी? 126 यानी कि 126 बोन्स होती है। अब एक्सियल को अगर आप देखें तो यहां इस डायग्राम में देखो जितना ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ये पूरा पार्ट कहां पर मौजूद है? तो आपने कहा कि ये जो पार्ट है हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पे पाया जा रहा है। क्योंकि बॉडी के सेंट्रल एक्सिस पर मौजूद है इसलिए आपने क्या कहा? एक्सियल। वहीं पर वो स्केलेटन जो आपके अपेंडेजेस से रिलेटेड है यानी कि आपके हाथ पैरों से रिलेटेड है उसको आपने क्या कहा? अपेंडिकुलर। एक्सियल स्केलेटन में जो 80 बोन्स आती हैं इनमें सबसे पहले हमारे स्कल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन होता है 29। स्कल में टोटल कितनी है? 29। इनमें से क्रेनियल बोन होती है 8। क्रेनियल का नंबर कितना? 8। फेशियल होती हैं 14। फेशियल का नंबर कितना? 14। फिर आपने कहा ईयर ऑसिकल, दो मिडिल ईयर है दोनों में 3 3 मिलाकर के 6 हो गई। और एक हायोइड बोन जो बक्कल कैविटी के फ्लोर पर पाई जाती है। तो ऐसे टोटल मिलाकर के कितनी? 8 हुई क्रेनियम की, 14 हुई फेशियल। एनसीईआरटी कहती है कि एनसीईआरटी को पढ़ो। कहती है एनसीईआरटी कि क्रेनियम में स्कल के अंदर क्रेनियल और फेशियल बोन्स आती हैं जिसका टोटल 22 है। तो क्रेनियल और फेशियल का टोटल कितना है? 22। फिर आपने कहा कि आगे ईयर ऑसिकल के अंदर कितनी हो गई? 6। और हायोइड 1। तो मतलब मिलाकर के कितना हुआ? 29। अब देखिए एक बोन स्टर्नम, अगली बोन का नाम स्टर्नम। ये साइड वेंट्रल है कि डॉर्सल? वेंट्रल में ये वाला जो पार्ट है मिड लाइन है ना। तो वेंट्रल मिड लाइन पे बोन का नाम स्टर्नम, नंबर 1। फिर इसके बाद आ जाता है इसके बाद वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम किधर है? डॉर्सल या वेंट्रल? डॉर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम बना है 26 वर्टिब्रा से। कितनी वर्टिब्रा? 26। ये जो 26 वर्टिब्रा है इसके अलावा हमारे अंदर रिब्स पाई जाती है 12 पेयर। कितनी होती है? 12 पेयर होती है। क्योंकि 12 पेयर है मिला के नंबर कितना हुआ? 24। तो देखो 26 और 24 कितने हो गए? 50। उधर 29 और 1 30। 50 30 कितना हुआ? 80।
अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे पहले आप बात कर लो अगर लिम्ब बोन्स के बारे में, तो हाथ में देखो इस बोन का नाम बोलो, नाम क्या है? ह्यूमरस। फिर इसके बाद अपना हाथ ऐसे करेंगे, आपकी लिटिल फिंगर की तरफ जो है इसका नाम फिबुला है। लिटिल फिंगर की तरफ कौन है? फिबुला की अल्ना? ये फिबुला, ये फिबुला कौन सी है? अल्ना। कौन सी बोन है? अल्ना। और थंब की तरफ जो है इसका नाम है रेडियस। थंब की तरफ कौन? रेडियस। लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना। फिर यहां आपकी रेस्ट पे यहां मौजूद है कार्पल। कार्पल का नंबर 8। कार्पल कितनी होती है? 8। कार्पल के बाद फिर यह है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल का नंबर 5। फेलेंजेस में गिनो, आपकी फर्स्ट फिंगर ये है, ध्यान रखना। वैसे हम इंडेक्स फिंगर को कई बार बोलते हैं जब गिनते हैं ना, गिनती 1 2 3 4, तो फर्स्ट हम इसे गिनते हैं, नहीं। बायोलॉजी में फर्स्ट फिंगर ये मानी जाती है। तो इसके अंदर फेलेंजेस गिनो कितनी? 2। इन सब के अंदर 3 3, तो 2 और 12 ये हो गई, 14 ये हुई, 5 19, 19 और 8 कितना हुआ? 27, 28 29 और एक ये 30, यानी कि 30 इसमें और 30 इसके अंदर। तो कुल मिला के फोर लिम्ब में कितनी हुई? 60। अब हाइंड लिम्ब के गिनेंगे। सबसे पहले थाई बोन का नाम फीमर। फीमर के बाद नी कैप का नाम पटेला। पटेला किधर है? वेंट्रल की डोर्सल? वेंट्रल साइड की तरफ ट्रायंगुलर बोन है जिसका नाम है पटेला। इसके बाद आपके जो है यहां पर पैर में नीचे की तरफ, पैर की लिटिल फिंगर की तरफ, ध्यान से सुनिएगा, पैर की लिटिल फिंगर की तरफ होती है फिबुला। कौन सी होगी? फिबुला। और अंदर की तरफ होती है टिबिया। देखो अल्ना के नाम में भी एल आया, फिबुला के नाम में भी एल आता है। दोनों किधर है? लिटिल फिंगर की तरफ। तो लिटिल फिंगर और एल इनको आपस में जोड़ देना, आपको याद आ जाएगा कौन सी बोन कहां होती है। फिर इसके बाद टार्सल, आपकी एड़ी यानी कि आपके एंकल पे बोन पाई जाती है। टार्सल का नंबर यहां होता है 7। कितनी होती है? 7। क्या कार्पल और टार्सल का नंबर सेम है? नहीं। कार्पल का नंबर कितना? 8। टार्सल का नंबर 7। फिर आती है मेटाटार्सल। मेटाटार्सल का नंबर 5। मेटाकार्पल और मेटाटार्सल का नंबर बराबर है क्या? हाँ। फिर पैर में आ जाती है फेलेंजेस। फेलेंजेस का नंबर हाथ की तरह ही टोटल कितना? 14। कितनी होगी? 14 बोन्स। तो ऐसे हाइंड लिम्ब में एक फीमर, एक पटेला, 2 हो गई। टिबिया फिबुला 4 हो गई। कार्पल 7, 4 और 7 11। फिर 5 हो गई, टार्सल हुई 7। फिर उसके बाद मेटाटार्सल कितनी हो गई? 5। मिला के कितना हुआ? 11 5 16। फेलेंजेस कितनी? 14। 16 और 14 मिला के 30। तो हाइंड लिम्ब के अंदर भी 30 बोन। तो ऐसे मिला के हाइंड लिम्ब में कितनी होगी? दोनों में 60। 120 ये हो गई। अब देखिए यहां पे आपकी चेस्ट रीजन में होती है पेक्टोरल गर्डिल। कौन सी गर्डिल है? पेक्टोरल। कोरिलेट करना, एंजाइना पेक्टोरिस। तब हमने कहा था चेस्ट मसल का नाम पेक्टोरल मसल। तो चेस्ट रीजन में पाई जाने वाली गर्डिल पेक्टोरल। ये वाली बोन का नाम क्लेविकल, बोलो इसका नाम, बोन का नाम। और यहां पे जो बोन होती है इसका नाम स्कैपुला। इसका नाम क्या है? स्कैपुला। तो ये वाली बोन क्लेविकल, इसका नाम स्कैपुला। ऐसे ही करके अगर आप देखें तो देखो 2 बोन इधर और ऐसे ही 2 बोन यहां पे, तो टोटल मिला के इनका नंबर कितना हुआ? 4। जब ये हो गई 4, तो अब आपने यहां पे कहा कि जो आपका पेक्टोरल गर्डल है उसमें बोन्स का नंबर कितना हुआ? 4। पेल्विक गर्डल जो आपके वेस्ट रीजन में या कमर वाले पार्ट में पाई जाती है, इसके 2 हाफ हैं। दोनों हाफ में एक एक बोन पाई जाती है। बोन का नाम है कॉक्सल या इनोमिनेट। बोन का नाम क्या है? कॉक्सल या इनोमिनेट बोन। तो ऐसे करके एक हाफ में एक कॉक्सल बोन, दूसरी तरफ दूसरी कॉक्सल बोन। मिला के नंबर कितना हुआ? 2। 4 और 2 6। 120 और 6 126। तो यानी कि टोटल बोन कितनी हो गई? 80 और 126 206। कितनी बोन हुई? 206। 1 मिनट का समय है, अपने दिमाग में रिवाइज करो कितनी कितनी कौन सी बोन पाई जा रही थी।
कैसे ऑफ हो? तुम लोगों को उससे ज्यादा पता होगा, मुझे तो वो भी नहीं पता। करके देखो, ऐसा नहीं होगा कि ये टीवी भी बंद हो जाए। ये नहीं। चलिए, अब देखिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी स्कल के साथ। तो हमने कान में अपन ने कहा कि जो ईयर ऑसिकल है, ईयर ऑसिकल में सबसे अंदर की तरफ स्टेप्स होती है, जिसको अपन बोलते हैं सबसे छोटी हड्डी। ठीक। अब जरा देखिए, सबसे पहले अपन बेटा अभी जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे अबाउट स्कल बोन्स। तो आप किसके बारे में बात करेंगे? स्कल बोन्स के बारे में। स्कल में आपने कहा टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हुआ बेटा? 29। पहले इसमें हम बात करेंगे क्रीनियल बोन्स की, और क्रीनियल बोन्स का नंबर कितना होता है? 8। कौन कौन सी है? सबसे पहली बोन फ्रंटल, फ्रंटल का नंबर होता है 1। कितनी फ्रंटल बोन पाई जाती है? 1 फ्रंटल बोन होती है। तो फ्रंटल बोन का नंबर हमारे अंदर 1। तो अपन ने कहा कि 1 फ्रंटल बोन पाई जाती है, कहां पर है? फोर हेड में। फिर इसके बाद हेड के टॉप वाले पार्ट में पैराइटल, एक पैराइटल इधर और एक पैराइटल इधर। तो पैराइटल का नंबर कितना होता है? 2। पैराइटल कितनी हो गई? 2। पैराइटल के बाद फिर यहां पर पीछे की तरफ ये वाली जो बोन है, इसका नाम है ऑसिपिटल। नाम क्या है? ऑसिपिटल। ये जो ऑसिपिटल बोन है इसका नंबर होता है 1। कितनी ऑसिपिटल बोन? 1 ऑसिपिटल बोन यहां पाई जा रही है। अब ऑसिपिटल के बाद फिर आपके कान के पास जो बोन है इसका नाम है टेम्पोरल। ये वाली जो बोन है इसका नाम क्या हुआ? टेम्पोरल। कान कितने हैं? 2। तो टेम्पोरल बोन कितनी हो गई? 2। अब इसके बाद देखो, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को हमने ऊपर से तो कवर कर दिया। अब इनके अंदर ब्रेन है ना, अंदर अगर ब्रेन है, तो अगर ब्रेन को नीचे से कोई सपोर्ट नहीं दोगे तो क्या ब्रेन नीचे गिर नहीं जाएगा? तो ब्रेन को नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नीचे से सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली बोन है ये, जिसका नाम है स्फिनॉइड, और स्फिनॉइड का नंबर होता है कितना? 1। अब ये जो स्फिनॉइड है, इसकी पोजीशन एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि स्फिनॉइड बोन होती कहां है। तो ये जो डायग्राम है, ये हमने स्कल का एक सेक्शन काटा है यहां से, ध्यान देना। कहां से? यहां से हमने स्कल का एक सेक्शन काटा, और अब हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। कहां से देखेंगे? ऊपर से। जब ऊपर से हमने देखा तो बच्चे ब्रेन इसके ऊपर की तरफ लोकेटेड होगा। अब ब्रेन के नीचे की तरफ हमने देखा कि सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली ये जो ग्रीन कलर की बोन है, इसी वाली बोन का नाम क्या है? स्फिनॉइड। तो देखो जरा, स्फिनॉइड का नंबर कितना है? 1। जबकि ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो स्फिनॉइड को फ्रंटल से जोड़ते हुए एक बोन है, जिसका नाम क्या है? एथमॉइड। इसका नाम क्या है? एथमॉइड। जब स्फिनॉइड बोन की बात आती है, क्या आपको पिट्यूटरी वाला डिप्रेशन सेला टर्सिका याद आता है? तो पिट्यूटरी किसके अंदर है? सेला टर्सिका में। सेला टर्सिका कौन सी बोन के अंदर है? स्फिनॉइड। बोलो, सेला टर्सिका कौन सी बोन में? स्फिनॉइड बोन में। यहां पे देखिए, क्या आपको एक चौकोर सा गड्ढा जैसा दिख रहा है? इसी का नाम होता है सेला टर्सिका। इसी का नाम क्या है? सेला टर्सिका नाम होता है। तो स्फिनॉइड बोन कहां है? ब्रेन के नीचे। और स्फिनॉइड और फ्रंटल के बीच में कौन सी बोन पाई जाती है? एथमॉइड। तो अब यहां देखिए, एनसीईआरटी में लेबलिंग पर ध्यान देंगे। ये जो बीच में सफेद वाला पार्ट छोड़ा है, इसका नाम क्या है? स्फिनॉइड। और यहां पर आई ऑर्बिट्स में जो सफेद वाला पार्ट छोड़ा है, इसका नाम क्या है? एथमॉइड, जिसका नंबर कितना है? 1। ध्यान रखना, एथमॉइड और लेक्राइमल की लेबलिंग। एथमॉइड कौन सा हिस्सा है? सफेद वाला। व्हाइट वाला जो पार्ट है उसका नाम क्या है? एथमॉइड। जबकि लेक्राइमल इसके कहां दिखाई है? आगे। लेक्राइमल कहां है? आगे। और पीछे व्हाइट वाले पार्ट का नाम क्या है? एथमॉइड। तो अभी तक अगर आप देखें कितनी बोन्स हुई, तो आपने देखा कि एथमॉइड 1, स्फिनॉइड 1। कितनी हो गई? 2।
फ्रंटल 1 3, पैराइटल 2 5, टेम्पोरल 2 7, ऑसिपिटल 1 8। टोटल नंबर ऑफ बोन कितना हुआ? 8। अब यहां पर आप देखिए ऑसिपिटल बोन के नीचे की तरफ आपको एक ऑसिपिटल कंडाइल यहां दिख रहा है, एक ऑसिपिटल कंडाइल उधर की तरफ होगा। तो ऑसिपिटल कंडाइल्स का नंबर कितना होता है? 2। कितने ऑसिपिटल कंडाइल? 2। क्योंकि हमारे स्कल में दो ऑसिपिटल कंडाइल पाए जाते हैं। कंडाइल का मतलब है दो ऐसे करके रिजेस मौजूद हैं, ठीक? जैसे अपन ने मुट्ठी बनाई, ऐसे करके दो रिजेस हैं, जिन रिजेस के साथ आकर के एटलस वर्टिब्रा जुड़ती है। तो ऑसिपिटल कंडाइल की संख्या कितनी है? 2। दो ऑसिपिटल कंडाइल होने की वजह से हमारा जो स्कल है इसे कहा जाता है डाइकॉन्डाइलिक स्कल। क्या बोलते हैं? डाइकॉन्डाइलिक स्कल कहा जाता है। तो हमारा जो स्कल है ये कैसा है? डाइकंडाइलिक होता है। डाइकंडाइलिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑसिपिटल कंडाइल की संख्या कितनी है? 2। तो दो ऑसिपिटल कंडाइल पाई जा रही हैं, इसलिए आपने स्कल को क्या कहा? डाइकंडाइलिक। अब यहां अदर देन एनसीईआरटी एक बात और देखेंगे, मॉड्यूल में आपको क्वेश्चंस के अंदर मिलेगी, फोरामेन मैग्नम। अब जरा ध्यान दो, यहां अपना ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड कहां है? वर्टिबल कॉलम के अंदर है। तो भाई ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ना है, तो यानी कि यहां ब्रेन के बेस पर एक ओपनिंग मौजूद होनी चाहिए जहां से ब्रेन कंटिन्यू करेगा स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में। ये जो ओपनिंग यहां पर आपको दिखाई दे रही है, इस ओपनिंग का नाम होता है फोरामेन मैग्नम। नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। ध्यान देंगे, फोरामेन शब्द का मतलब है ओपनिंग। फोरामेन वर्ड का मतलब क्या होता है? ओपनिंग। और मैग्नम मतलब है सबसे बड़ा। मैग्नम मतलब बड़ा, फोरामेन मतलब ओपनिंग। तो ये बॉडी की सबसे बड़ी ओपनिंग होती है, जिसको नाम क्या दिया जाता है? फोरामेन मैग्नम नाम देते हैं। तो फोरामेन मैग्नम यहां पर पाया जाता है। फोरामेन मैग्नम से होकर के आगे कंटिन्यू कौन करने वाला है? स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यू करेगी। तो फोरामेन मैग्नम यहां मौजूद है, ये अपने को याद रख लेना है। अभी तक आप देखें तो आपने बात की है क्रेनियल बोन्स के बारे में, कि क्रेनियल बोन्स का टोटल नंबर कितना हुआ हमारे पास? 8 ना। अब यहां पर क्रेनियल के बाद अगली टाइप की बोन कौन सी आती है? फेशियल। ध्यान रखेंगे, फेशियल बोन कहां पाई जाती है? फेस में आगे की तरफ। आगे की तरफ है। ऑसिपिटल कंडाइल कहां है? आगे है कि पीछे? ऑसिपिटल कंडाइल पीछे, जबकि फेशियल बोन आगे। फेशियल बोन में आपका जो चीक बनाती है, चीक बनाने वाली बोन का नाम है जाइगोमेटिक। और जाइगोमेटिक का नंबर कितना है? 2। कितनी पाई जाती है? 2 जाइगोमेटिक बोन होती है। 2 जाइगोमेटिक बोन जो है ये हमारे अंदर क्या बना रही है बेटा? चीक बनाती है। अब इसके बाद आपने कहा कि अगली बोन आती है यहां पे नेसल। कौन सी बोन आई? नेसल। फिर से लेबलिंग पर ध्यान दो, इधर आगे की तरफ सफेद वाली बोन को नाम क्या दिया है? नेसल। ध्यान देंगे हमारे अंदर यहां पे जो बोन है इसका नाम क्या है? नेसल। एक नेसल यहां और दूसरी नेसल यहां। तो नेसल बोन कितनी हुई बोलो? कितनी नेसल बोन? 2। तो हमारे अंदर नेसल बोन का नंबर हो जाता है 2। कितनी नेसल बोन है? 2 नेसल बोन होती है। अब ध्यान दो, आपके पास एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कितने हैं? नेसल चैम्बर भी 2 पार्ट में डिवाइडेड था। तो इसका मतलब हुआ कि यहां दोनों नेसल के बीच में एक बोन होनी चाहिए कि नहीं? यहां इसके बीच में जो एक बोन होती है उसका नाम क्या होता है? वोमर। क्या नाम होता है? वोमर। तो आपने कहा कि नेसल बोन के बीच में कौन सी बोन पाई जाती है? तो आपने कहा कि बिटवीन नेसल, यहां पर बोन का नाम क्या होगा? वोमर। कौन सी बोन पाई जा रही है? वोमर बोन यहां पर मौजूद है, जो कि नेसल के बीच में पाई जाती है। अब यह नेसल के बाद देखिए, लैक्राइमल की आपने बात की थी। ये लैक्राइमल बोन जो पाई जा रही है वो हमारी टीयर ग्लैंड के पास। कहां पे? टीयर ग्लैंड के पास। टीयर ग्लैंड का नाम क्या होता है? लैक्राइमल ग्लैंड। टीयर ग्लैंड का नाम क्या है? लैक्राइमल ग्लैंड। तो इसके पास वाली जो बोन है, इस बोन को अपन क्या बोलते हैं? लैक्राइमल बोन। और जो लैक्राइमल बोन है इसका नंबर भी कितना रहेगा? 2। तो लैक्राइमल कितनी हो गई? 2। अब इसके बाद देखो, हमारा अपर जॉ, हमारा
अपर जॉ। अपर जॉ बनाने वाली बोन का नाम होता है मैक्सिला। कौन सी बोन है? मैक्सिला। और ये जो मैक्सिला बोन है इसका नंबर भी कितना रहेगा? 2। और ये मैक्सिला आपके अंदर क्या बनाती है? अपर जॉ। क्या बनाया इसने? अपर जॉ बनाती है। तो अपर जॉ बनाने वाली बोन का नाम होता है मैक्सिला। मैक्सिला के बाद फिर आती है मैंडिबल। मैंडिबल का नंबर होता है 1। कितनी है? 1। क्या बनाती है? लोअर जॉ। क्या बनाएगी? लोअर जॉ। और ध्यान रखेंगे क्रेनियल और फेशियल बोन्स में से ये अकेली बोन है जो मूवेबल है, बाकी कोई भी बोन मूवेबल नहीं होती। तो अपन ने कहा मैंडिबल में इट इज ओनली मूवेबल बोन। ये अकेली बोन है जो कि यहां मूवेबल है। तो स्कल में से छोड़ करके बाकी कोई भी और बोन यहां मूवेबल नहीं होती। क्या आपने को इतनी बात समझ में आई? अभी तक अगर देखें तो एनसीईआरटी ने कितने हमें गिना दिए फेशियल में, वो जरा देखो। एनसीईआरटी ने आपको 2 जाइगोमेटिक गिनाई, 2 नेसल गिना दी 4, 2 लैक्राइमल 6, 2 मैक्सिला 8, 1 मैंडिबल 9। अभी तक कितनी गिनाई है? 9। अभी इसमें रह कौन कौन सी गई? तो उसमें से अगर आप देखें अभी यहां पर बक्कल कैविटी के ऊपर पैलेटाइन बोन होती है। पैलेटाइन बोन का नंबर कितना? 2। कौन सी बोन रह गई? एक तो पैलेटाइन। और पैलेटाइन जो है इसका नंबर कितना होता है बेटा? 2। पैलेटाइन के बाद फिर आपका अभी इसके अंदर रह गई है इंफीरियर नेसल कॉन्की। याद आता है? तो जो इंफीरियर नेसल कॉन्की है ये अलग से एक बोन होती है। तो इंफीरियर नेसल कॉन्की का नंबर कितना हो गया? तो ये इंफीरियर नेसल कॉन्की होते हैं 2। कितने होंगे इंफीरियर नेसल कॉन्की? 2। तो फेशियल बोन में अभी देखिए कितने हो गए अपने पास? 2 2 4 ये हुए, 2 लैक्राइमल 6, 2 नेसल 8, 2 जाइगोमेटिक 10, 2 मैक्सिला 12, 1 मैंडिबल 13। एक और बोन रह रही है इसके अंदर। नहीं, हायोइड नहीं। अच्छा हाँ, बोमर अभी अपन ने काउंट नहीं की ना। हाँ, तो बोमर बोन जो है ये बोमर कितनी हो जाएगी? 1। तो बोमर का नंबर कितना हुआ? 1। ऐसे करके टोटल कितनी हुई? 14। पर ध्यान दें ये जो बोन्स है इनका नाम एनसीईआरटी कहीं लेती है क्या? नहीं। तो अपने को ज्यादा याद कौन सी रखनी है? जिनके नाम एनसीईआरटी ने लिए हैं। इतनी बोन्स में एक बार इसे देखो, कहीं कंफ्यूजन अपने को। बोलो स्फिनॉइड बोन के अंदर कौन सी कैविटी पाई जाती है? स्फिनॉइड बोन में कैविटी का नाम सेला टर्शिका। ऑसिपिटल कंडाइल कौन सी बोन में? ऑसिपिटल कंडाइल्स कौन सी बोन में होते हैं? ऑसिपिटल बोन में। ऑसिपिटल कंडाइल्स कौन सी बोन के अंदर? ऑसिपिटल। ईयर के पास वाली बोन का नाम कौन सी है? टेम्पोरल। हेड में टॉप पे कौन सी बोन है? हेड में टॉप पे बोन पैराइटल। चीक कौन सी बोन बनाती है? कौन बनाएगी? जाइगोमैटिक। ब्रेन के नीचे की तरफ कौन सी बोन? स्फिनॉइड। कौन सी बोन? स्फिनॉइड। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो स्कल है ये बेटा अब आर्टिकुलेट करेगा। आर्टिकुलेशन मतलब है जुड़ना। आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ना। स्कल अब आर्टिकुलेट करता है वर्टिबल कॉलम के साथ। तो बताओ वर्टिबल कॉलम के ऊपर वाले हिस्से से जुड़ेगा कि नीचे? वर्टिबल कॉलम के ऊपर वाले हिस्से से। तो आपने कहा कि ये जाकर के अब आर्टिकुलेट करेगा विद सुपीरियर पोर्शन ऑफ वर्टिबल कॉलम। पर उससे पहले अभी एक बोन अपने पास हायोइड और रह गई जिसकी अभी हमने बात नहीं की। और हमने अभी बात नहीं की है ईयर ऑसिकल की। तो हायोइड के बारे में देखिए। हायोइड बोन का नंबर कितना है? 1। नंबर कितना है? 1। ये जो हायोइड बोन है इसका शेप कैसा है बेटा? यू शेप। हायोइड कैसी होती है? यू शेप है। कहां पर पाई जाती है? एट फ्लोर या रूफ? फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी के फ्लोर पर कौन सी पाई जाती है? हायोइड। और ये जो हायोइड है इसी हायोइड के साथ टंग अटैच्ड होती है। टंग किसके साथ अटैच होती है बेटा? हायोइड के साथ। क्या आपको पता है कि हायोइड अकेली ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती, किसी भी दूसरी बोन के साथ नहीं जुड़ती है।
अब यहां देखिए, आपके पास अभी कौन बचा बेटा? ईयर ऑसिकल। तो अब जरा ईयर ऑसिकल के बारे में देखेंगे। ईयर ऑसिकल्स के बारे में देखो, क्या एनसीईआरटी ने टाइनी बोन कहा है? टाइनी मतलब बड़ी की छोटी? तो ये छोटी बोन्स हैं। और ये पाई कहा जाती है? तो ये मौजूद है मिडिल ईयर में। कहां पर? मिडिल ईयर। बोलो हमारे ईयर के कितने पार्ट होते हैं? सबसे बाहर एक्सटर्नल, उसके बाद मिडिल, उसके बाद इंटरनल। तो ईयर के पार्ट कितने? तीन, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल। मिडिल ईयर में कौन है? ईयर ऑसिकल्स पाई जाती हैं। ईयर ऑसिकल में सबसे बाहर की तरफ होती है मैलियस। सबसे बाहर कौन? इसके बाद होती है इंकस, और इंकस के बाद पाई जाती है स्टेप्स। तो कितनी बोन हो गई? तीन। कौन कौन? मैलियस, इंकस और स्टेप्स। सबसे बाहर, बीच में, सबसे अंदर। अब देखो, मैलियस, इंकस और स्टेप्स जो शब्द हैं, इनको पढ़ करके अपने को कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या मतलब होता है इसका। कारण है कि ये तीनों जो शब्द हैं लैटिन भाषा से उठाए गए हैं। लैटिन भाषा हमने पढ़ी नहीं है, आजकल व्यवहार में है नहीं, लोग यूज करते नहीं है। तो हमें इसके इंग्लिश सिनोनिम पता होने चाहिए कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो मैलियस जो वर्ड है, उसका मतलब होता है हैमर। क्या होता है? हैमर। तो मैलियस नाम क्यों मिला? क्योंकि एक ऐसी हैमर शेप्ड है। तो हैमर शेप्ड होने की वजह से आपने क्या कहा? मैलियस। इंकस का शेप कैसा होता है? तो इंकस आपने कहा कि ये होती है एनविल शेप। कैसा होता है? एनविल शेप। कॉबलर को जानते हो? क्या कहा जाता है कॉबलर को कॉमन भाषा में? मोची। तो कॉबलर के पास होता है एक मेटल ब्लॉक, जिसके ऊपर रख करके वो जूते पीटता है, सिलता है, जो कुछ भी करना हो। तो वो जो मेटल ब्लॉक है उसको क्या बोलते हैं? एनविल। क्या कहा जाता है? एनविल। तो कॉबलर के पास जो मेटल ब्लॉक है उसका नाम एनविल। और जो स्टेप्स है, ये होती है बेटा स्टिरअप शेप। कैसी रहती है? स्टिरअप शेप्ड होती है। स्टिरअप का मतलब है, कितने लोगों ने हॉर्स राइडिंग करी है? कोई नहीं? चलो, करी नहीं होगी तो कम से कम देखी तो होगी। हॉर्स राइडिंग के टाइम ध्यान देंगे, तो वैसे फालतू खुश हुए जा रहे हो, तो इधर ध्यान दो। ठीक? क्या हुआ बेटा, कैसे परेशान हो? कोई खास समस्या? नहीं? तो अब इधर ध्यान देना। देखिए, हॉर्स राइडिंग के टाइम पे अपने पैर रखने के लिए एक मेटल की प्लेट होती है, और प्लेट पे एक यू शेप का बना होता है। तो वो जो पैर रखने के लिए होता है उसका नाम होता है स्टिरअप। तो ये जो स्टेप है ये कैसा है? स्टिरअप शेप है। पहली बात तो एनसीईआरटी ने इन तीनों बोन्स की शेप वगैरह के बारे में यहां पे कोई बात नहीं की, पर क्योंकि अपने को मिडिल ईयर भी पढ़ना है आगे चल करके, तो इसलिए अपने को पता होना चाहिए कि इनका शेप कैसा है। और अगर हम और चीज बढ़ाना चाहें तो हम कर सकते हैं कि साहब इनके बीच में ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं, वो चीज कभी पूछी जा सकती है। तो मैलियस और इंकस जो है, इनके बीच में पाया जाता है बेटा हिंज ज्वाइंट। इनके बीच में ज्वाइंट कौन सा होता है? हिंज ज्वाइंट होता है। अब हिंज ज्वाइंट होता क्या, अभी हम थोड़ी देर में समझ लेंगे। वहीं पर इंकस और स्टेप्स के बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो कौन सा ज्वाइंट पाया जाता है? बॉल एंड सॉकेट। ध्यान देंगे, ज्वाइंट के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ नहीं कहा है कि कौन से ज्वाइंट इनके बीच में पाए जाते हैं। ये एडिशनल सामग्री है, तुम याद रखना चाहो तो रखो, छोड़ना चाहो छोड़ दो। अपन ने कहा मैलियस, इंकस और स्टेप्स कितने हो गए? तीन। अगर मान लो आपको याद रखना है कि ये कौन कौन से हैं, इनका सीक्वेंस क्या है और इनका शेप क्या होता है, तो आप कुछ ऐसे याद कर सकते हैं कि मिस हैज, देखिए, मैलियस हैमर, इंकस एनविल, स्टेप्स स्टिरअप। क्या आप जानते हैं कि स्टेप सबसे छोटी बोन होती है? बॉडी में सबसे छोटी बोन का नाम क्या है? स्टेप्स। तो आपने कहा ईयर ऑसिकल में टोटल मिला के एक, मिडिल ईयर में कितनी? तीन। तो हमारे पास मिडिल ईयर है दो, दोनों में मिला के नंबर कितना हुआ? छह। तो ये छह आपके पास ईयर ऑसिकल होती हैं।
स्कल बोन में इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ बोन कितना है 29। क्या आपने को इतनी बात समझ में आ गई? अब देखिए स्कल के बाद अब अपने को बात करनी है अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। तो अब बात करते हैं अबाउट वर्टिब्रल कॉलम। बोलो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होगी? 26। तो आपने कहा कि यहां पर वर्टिब्रा कितनी पाई जाती है? 26। वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी में डॉर्सल साइड पर है कि वेंट्रल, मिड लाइन पर है कि लेटरल, और ये केवल नेक में होता है, केवल थोरेक्स में, केवल एब्डोमेन में, या सारे पार्ट्स में? तो ये मौजूद है आपके ट्रंक में। ट्रंक शब्द का मतलब होता है जब आप थोरेक्स और एब्डोमेन को मिला करके बात करेंगे तो एनसीईआरटी क्या कहती है? ट्रंक में मौजूद है। तो ट्रंक का मतलब क्या है? थोरेक्स प्लस एब्डोमेन। तो थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों को मिला करके आप क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रंक कहा जाता है। तो हमने कहा कि डॉर्सल साइड पर है, मिड लाइन पर है, और ये ट्रंक पे मौजूद है। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर आपने कहा कि वर्टिब्रा की कुल संख्या कितनी? 26। ये जो 26 वर्टिब्रा है, ये अगर हम हेड के पास से स्टार्ट करें तो पहले नेक रीजन की वर्टिब्रा को हम बोलते हैं सर्वाइकल। क्या कहा जाता है? सर्वाइकल। सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है? 7। कितनी संख्या है? 7। पढ़िए एनसीईआरटी, क्या लिखा है? ऑल मैमल या ऑलमोस्ट ऑल मैमल? ऑलमोस्ट लिखा है ना? अगर ऑलमोस्ट लिखा है तो इसका मतलब हुआ कुछ मैमल ऐसे भी हैं जिनमें सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर 7 नहीं है। नहीं है ना? एक एनिमल होता है सी काऊ यानी कि मैनेटी, उसके अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 6 होती है। और एक ब्रेडिपस या स्लॉथ होता है, स्लॉथ के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 8 होती है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो मैमल होते हुए जिनमें सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या 7 नहीं है। अदरवाइज 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा कैरेक्टर किसका है बेटा? मैमल्स का। ये किसका कैरेक्टर होता है? मैमल्स का कैरेक्टर है। तो मैमेलियन कैरेक्टर है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा का पाया जाना। तो हमारे अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी होगी? चूहे के अंदर और जिराफ में, चाहे जो मैमल हो, सारे मैमल्स के अंदर सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या क्या रहेगी? बराबर। हाँ, इनका साइज जो होगा वेरी करेगा। तो आपने कहा कि यहां पर जो नेक है इसकी वर्टिब्रा को हम बोलते हैं सर्वाइकल और नंबर होता है 7। अब इसके बाद देखिए थोरेक्स रीजन जो है, थोरेक्स की वर्टिब्रा को कहा जाता है थोरेसिक, और थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या होती है 12। कितनी होती है वर्टिब्रा? 12। थोरेसिक वर्टिब्रा का नंबर कितना बेटा? 12। थोरेक्स के बाद अब नंबर आता है एब्डोमेन का। तो एब्डोमेन रीजन की वर्टिब्रा को हम बोलते हैं लंबर। क्या कहा जाता है? लंबर वर्टिब्रा कहते हैं। नंबर होता है 5। और ध्यान रखेंगे ये सारी वर्टिब्रा में सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट वर्टिब्रा होती है। सबसे बड़ी वर्टिब्रा कौन सी? लंबर। कारण समझिएगा, वर्टिब्रल कॉलम में आप जितना नीचे जाते जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम के पास वेट उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए ज्यादा वेट को बियर करने के लिए वर्टिब्रा भी कंपैरेटिवली बड़ी होनी चाहिए। तो लार्जेस्ट वर्टिब्रा कौन सी? लंबर। एब्डोमेन के बाद फिर आप देखिए अगली जो वर्टिब्रा आती है इसको अपन बोलते हैं सैक्रल। फिर कौन सी आ जाएगी? सैक्रल। तो हमने कहा कि सैक्रल वर्टिब्रा आती है। इनिशियली नंबर कितना है? 5, पर बाद में फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होकर के नंबर कितना रह गया? 1। सैक्रम के बाद अगला रीजन कॉकेक्स। अगला रीजन कौन सा? कॉकेक्स। कॉकेक्स में वर्टिब्रा की संख्या पहले होती है 4। पहले कितनी रहेगी? 4, पर बाद में फ्यूज होगी और फ्यूज होकर के कितनी रह जाएगी? 1। यानी कि मैं अगर चाहूं तो इसे ऐसे याद रख सकता हूं कि यहां पे C7, T12, L5, फिर यहां पर S अंडर ब्रैकेट 5 कर दें, और CO अंडर ब्रैकेट 4। यानी कि
सर्वाइकल का नंबर 7, थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5, कॉकेक्स में 4, पर ये 5 और 4 आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। तो इसलिए सैक्रम में कितनी, 1, और कॉकेक्स के अंदर कितनी हो जाएगी, 1। तो अपन ने यहां पे देखा कि पहले नंबर ऑफ वर्टिब्रा होता कितना है। पहले इतनी बात समझ में आई, कंफ्यूजन कहीं इसमें नहीं। अब देखिए आगे, अगली बात आती है कि यहां जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम का एक काम क्या है, दैट इट विल प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। इसे प्रोटेक्शन किसे प्रोवाइड करनी है, स्पाइनल कॉर्ड को। अगर बच्चे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, तो हर एक वर्टिब्रा के अंदर एक सेंट्रल स्पेस होना चाहिए। तो हमने कहा कि वर्टिब्रा में एक सेंट्रल स्पेस होगा, और ये जो सेंट्रल स्पेस यहां पर मौजूद है, इसको नाम मिलता है न्यूरल कैनाल। क्या कहा जाएगा, न्यूरल कैनाल कहा जाएगा। तो सेंट्रल स्पेस होता है जिसको बोलते हैं न्यूरल कैनाल, एंड दिस न्यूरल कैनाल इज स्पेस फॉर स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के लिए जो स्पेस है, इसको क्या कहा गया, न्यूरल कैनाल। तो अपन ने कहा कि हर एक वर्टिब्रा में एक सेंट्रल स्पेस है, और इस सेंट्रल स्पेस को क्या कहा, न्यूरल कैनाल, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होती है। अब जरा वर्टिब्रल कॉलम के बारे में कुछ और बातें देखते हैं, तो जरा आगे अब समझेंगे। देखिए, हमने कहा कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसके अंदर सबसे पहली वर्टिब्रा कौन सी है बेटा, सर्वाइकल। बोलो सर्वाइकल की संख्या कितनी थी, अगली कौन सी आई, थोरेसिक। नंबर बोलो, लंबर का नंबर, फिर इसके बाद सैक्रम में नंबर कितना रह गया, 1, और कॉकेक्स में भी नंबर कितना रह गया, 1। फिर अगला आप देखें, क्या आपका वर्टिब्रल कॉलम एकदम स्ट्रेट है, नहीं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कर्वेचर्स पाए जा रहे हैं, क्या पाए जा रहे हैं, कर्वेचर या कर्व्स मौजूद है। एकदम सीधे बैठो, अपनी गर्दन पे पीछे हाथ रखो। क्या लगता है, गर्दन एकदम सीधी है या पीछे से मुड़ी हुई है ना। एक आपको एंगल दिखेगा, यानी कि जो पीछे की तरफ कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव, पीछे की तरफ कैसी है, कॉनकेव। देखिए जरा यहां पर, क्या ये जगह आपको कॉनकेव दिख रही है। इसके बाद अगला रीजन आता है थोरेक्स, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। थोरेक्स पर आपको ये पीछे की तरफ कॉन्वेक्स दिख रहा है ना। लंबर फिर अपोजिट हो जाएगा, लंबर पर जाकर के अब बात करो तो फिर ये वापस से कैसा हो गया, कॉनकेव हो जाता है। कैसा होगा, कॉनकेव। तो क्या वर्टिब्रल कॉलम एकदम स्ट्रेट होता है, नहीं। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कर्व्स पाए जाते हैं। तो अपन ने कहा वर्टिब्रल कॉलम में क्या मौजूद होंगे, कर्व्स। अब जो वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें आपको दिखाया है कि साहब दो वर्टिब्रा के बीच में क्या पाई जाती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क कहां थी, कार्डियक मसल में। दोनों टर्म याद रखना, इंटरकैलेटेड डिस्क कहां होती है, कार्डियक मसल में। यहां जो पाई जा रही है इसका नाम क्या है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये बेटा बनी होती है फाइब्रस कार्टिलेज की। किसका बना है, फाइब्रस कार्टिलेज फॉर्मेशन करता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क किससे बनी है, फाइब्रस कार्टिलेज से। अब आप जानते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा में इसका नंबर हो गया 1। ये कौन सी, पहले नंबर की, ये नंबर 2। नंबर 1 वाली वर्टिब्रा का नाम बोलेंगे जरा, क्या नाम है, एटलस। सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम एक्सिस। फर्स्ट का नाम एटलस, सेकेंड का नाम एक्सिस। एक साइकिल कंपनी है एटलस। कंपनी के लोगों को अगर आपने कभी देखा हो ध्यान से, तो उसमें एक आदमी दिखाते हैं जो घुटने के बल बैठा है एक पैर पे, और उसने पूरे ग्लोब को अपने कंधे पे उठा रखा है। तो एटलस ग्रीक माइथोलॉजी में एक देवता है जिनका नाम है एटलस, और उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने पूरी अर्थ को अपने कंधे पे उठा रखा है। तो यहाँ पे एटलस नाम इसलिए मिला क्योंकि हमारा पूरा जो स्कल है, इसको मान लो काइंड ऑफ ग्लोब या पूरी अर्थ, इसको अपने ऊपर उठा के किसने रखा है, एटलस ने। तो इसलिए आपने कहा कि फर्स्ट वर्टिब्रा का नाम क्या है, एटलस, और सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम क्या होता है, एक्सिस। तो अब यहां देखिए,
आपने कहा फर्स्ट वर्टिब्रा जो है इसका नाम क्या है बेटा? एटलस। सेकंड का नाम एक्सिस। अभी आप ध्यान करेंगे, आपने कहा था कि ऑसिपिटल बोन में ऑसिपिटल कंडाइल की संख्या कितनी होती है? दो। तो इसलिए यहां एटलस पे एक ऑसिपिटल कंडाइल से ये जुड़ेगा, दूसरे से ये जुड़ना है। या इसी चीज को अगर आप सरफेस व्यू में देखें तो सरफेस व्यू में आपको दिखाई देगा कि एक ऑसिपिटल कंडाइल से ये जुड़ा और दूसरे के साथ आकर के ये जुड़ा। यानी कि कितनी जगह अटैचमेंट है? दो। अटैचमेंट कितनी जगह है? दो। दो जगह अटैचमेंट का मतलब है, इसे मान लो ये एटलस है, ये एटलस दो जगह पर जाकर के किसके साथ जुड़ेगी? स्कल के साथ। जब अगर ये बेटा ऐसे जुड़ा है तो क्या ये साइड बाई साइड घूम सकता है कि नहीं? ये कितनी जगह जुड़ा? दो। जब दो जगह जुड़ा है तो क्या साइड बाई साइड घूम सकता है? क्या ये ऊपर नीचे की तरफ हो सकता है? हाँ ना? तो जब हम अपने हेड को ऊपर नीचे करते हैं यानी कि यस मूवमेंट में हिलाते हैं तो मूवमेंट कहां हो रहा होता है? एटलस और स्कल के बीच। बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? एटलस के पास ऑसिपिटल कंडाइल के साथ जुड़ने के लिए जगह कितनी? दो। क्योंकि अटैचमेंट दो जगह है तो साइड बाई साइड मूवमेंट हो सकता है क्या? नहीं। क्या अप डाउन मूवमेंट हो सकता है? हाँ। तो जब भी अगर आपसे कहा जाएगा कि यस मूवमेंट, यस मूवमेंट का मतलब है कि जब खोपड़ी हिला के हाँ कहते हैं तो मूवमेंट कहां होता है? ऊपर नीचे की तरफ। ये जो मूवमेंट है किसके बीच में होता है? तो आप कहेंगे कि ये मूवमेंट होता है किसके बीच में? एटलस और स्कल के बीच। तो आपने यहां पे कहा कि यस वाला जो मूवमेंट है, ये यस वाला मूवमेंट किसके बीच में हो रहा है? तो आपने कहा कि ये होता है बिटवीन एटलस एंड स्कल। तो एटलस और स्कल के बीच ये मूवमेंट होता है। तो यहां पे आपने कहा कि अटैचमेंट के लिए जगह कितनी है? दो। फिर आप देखें सेकेंड वर्टिब्रा जो है इसका नाम होता है एक्सिस। तो ये कौन सी थी? फर्स्ट वर्टिब्रा यानी कि एटलस। अब जो सेकेंड वर्टिब्रा है, इस सेकेंड वर्टिब्रा का नाम क्या है बेटा? एक्सिस। नाम क्या है? एक्सिस। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस में अगर आप देखें तो यहां पर इसके पास जुड़ने के लिए एटलस के साथ ये जगह होती है। ये जगह है जो जाकर के किसके साथ जुड़ेगी? एटलस के साथ। जब एटलस के साथ जुड़ी तो एटलस के साथ जुड़ने के लिए जगह कितनी है यहाँ पे? एक। कितनी जगह मौजूद है? एक जगह यहां मौजूद है जहां ये जाकर के किसके साथ जुड़ रही है? एटलस के साथ। और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बेटा अपन नाम देते हैं ओडोंटॉइड प्रोसेस। हालांकि एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिया है पर मॉड्यूल में आपको कुछ क्वेश्चन के अंदर मिलेगा, तो याद रखना चाहो या भूलना चाहो तुम्हारी इच्छा है। ठीक। तो अपन ने कहा ओडोंटॉइड प्रोसेस किसके पास पाई जाती है? एक्सिस के पास। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस जाकर के जुड़ती है एटलस के साथ। किसके साथ जुड़ी? एटलस। यानी कि अब जो अटैचमेंट है वो कितनी जगह पर है? एक। क्या अब साइड बाई साइड मूवमेंट हो सकता है? यस। अगर साइड बाई साइड मूवमेंट हो सकता है तो इसका मतलब है कि जो नो वाला मूवमेंट है, ये नो मूवमेंट ये किसके बीच में होता है बेटा? बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा मूवमेंट हुआ? नो मूवमेंट हुआ। जबकि वहीं पर स्कल और एटलस के बीच में कौन सा मूवमेंट होता है? यस वाला मूवमेंट होता है। तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम एटलस, सेकंड का नाम एक्सिस। जो आपका वर्टिबल कॉलम है, ये न केवल आपके थोरेक्स की जो है, न केवल आपके ट्रंक का जो है डॉर्सल साइड पे मेन स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है, जितना भी स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसका काम है रिब्स इसी के साथ जुड़ी होंगी। जितनी भी आपकी बैक मसल्स हैं ये भी वर्टिबल कॉलम के साथ ही जुड़ी होती हैं। तो जल्दी से एक बार वर्टिबल कॉलम पढ़ो एनसीईआरटी से।
आर्टिकुलेशन मतलब जुड़ना, बंद कर लो भाई, जब पूरी क्लास में पता चल गया कि हाँ तो बहुत धनवान आदमी, यानी कि अपनी बैक पे जितनी मसल्स है ना, ये सारी मसल्स एक तरफ जाकर के किससे जुड़ती है, वर्टिबल कॉलम के साथ। पढ़ा इतना? मैंने कब कहा? सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या कितनी है? उनमें से पहले का नाम है एटलस, तो पार्ट नहीं है, आप कहेंगे पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा का नाम एटलस है। क्या बेटा? ये यहाँ पे आपको एक कर्वेचर दिखाना चाहता है कि कर्व कैसे कैसे हुआ है, ठीक, बस इसके लिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या बेटा? ट्रंक, अभी अपन ने कहा कि थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों को मिला करके बोलते हैं ट्रंक। जब थोरेक्स एब्डोमेन को मिला के बात करेंगे तो ट्रंक कहेंगे आप। अब जरा देखिए, अगली जो आपकी बोन आती है इसका नाम है बेटा स्टर्नम। अगली बोन का नाम क्या रखा हमने? स्टर्नम। तो जरा आप बात कर लेते हैं स्टर्नम के बारे में कि स्टर्नम में अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है। तो देखिए, स्टर्नम सबसे पहले है कहां पर, तो यहां इस डायग्राम के अंदर ये जो बोन आपको यहां दिखाई दे रही है, इसी बोन को बेटा अपन नाम क्या देते हैं? स्टर्नम नाम देते हैं। पढ़ेंगे एनसीईआरटी। क्या एनसीईआरटी ने इसको फ्लैट बोन कहा है? क्या थिन बोन कहा है? थिन कहा है क्या? फ्लैट कहा है, थिन नहीं कहा है, इसीलिए पूरा पढ़ा करो। अपन ने कहा कि एनसीईआरटी ने क्या कहा कि जो स्टर्नम है, ये स्टर्नम कैसी बोन है बेटा? फ्लैट बोन। तो स्टर्नम के बारे में पहली बात कही कि ये बोन कैसी है? फ्लैट बोन है। तो स्टर्नम के बारे में पहली बात कही फ्लैट बोन। अगला समझिएगा, एनसीईआरटी ने कहा है कि जो स्टर्नम है, इट इज लोकेटेड ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। तो कहा वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स का कि एब्डोमेन? वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। यानी कि क्या स्टर्नम थोरेक्स वाले पार्ट में होती है या एब्डोमेन? डॉर्सल साइड पे है कि वेंट्रल? वेंट्रल साइड पर पाई जाती है। तो वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरेक्स पर कौन सी बोन पाई जा रही है? स्टर्नम मौजूद। अब यहां स्टर्नम के बाद फिर आपने कहा कि अगला अपने को वर्टिबल कॉलम पता ही है। अब हम जानते हैं एक बार रिब्स के बारे में कि रिब्स कौन कौन सी होती है। तो अब एक बार रिब्स के बारे में जरा देख लिया जाए। पढ़ेंगे रिब के बारे में। क्या कहा कि जो रिब्स हैं ये फ्लैट बोन है कि नहीं, और थिन है कि नहीं? तो फ्लैट भी कहा है और थिन भी कहा है। रिब के बारे में कितनी बातें कही? दो। पहला कहा कि एक ऐसा है थिन है और दूसरा फ्लैट है। अब ये जो रिब्स है इनका नंबर हमारे अंदर कितना बेटा? 12 पेयर। कितना नंबर? 12 पेयर ऑफ रिब्स यहां पर पाई जाती है। अब जरा रिब्स के बारे में इधर ध्यान से देखेंगे तो रिब्स के बारे में आप देखो, ये आपके पास रिब नंबर 1, ये नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर देखो 11 ये हो गई और 12 नंबर ये है। देखा कितनी हो गई? 12। 12 इधर है और 12 इधर है।
अब देखो, ये जो डायग्राम है ये लिया गया डॉर्सल साइड से, ठीक। डॉर्सल साइड से अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 12, ये 12 रेब यहाँ आपको दिख रही है। अब यहाँ रेब्स के बारे में कुछ बातें आपको समझनी है, तो जो कहानी आपको समझनी है उसमें आप देखें। सबसे पहले हमने कहा कि जो रेब्स हैं उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। रेब्स को कहा जाता है बाईसिफेलिक। रेब को क्या बोलते हैं? बाईसिफेलिक कहा जाता है। बाईसिफेलिक शब्द का मतलब ये है कि ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ये क्या है? एक वर्टिब्रा है। तो अपन ने कहा कि ये है एक वर्टिब्रा। इस वर्टिब्रा के साथ जब रिब को जुड़ना है तो रिब के यहाँ पे जुड़ने की जगह पर यहाँ हेड कितने पाए जाएंगे? 2। कितने हेड मौजूद हैं? 2 हेड हैं। यानी कि जुड़ने की जगह पर आर्टिकुलेशन पर कितने हेड पाए जा रहे हैं? तो ये अपन ने कहा कि ये रिब है और रिब पर हेड कितने हैं? 2। क्योंकि 2 हेड यहां पर पाए जाते हैं तो 2 हेड के प्रेजेंट होने की वजह से आपने कहा बाई मतलब 2, सिफेलिक मतलब हेड। तो रिब के पास हेड्स कितने हुए? 2। तो इसीलिए रिब को क्या कहा गया? बाई सिफेलिक कहा गया। तो हमारे अंदर जो रिब्स पाई जाती हैं ये बच्चे कैसी होती हैं? बाई सिफेलिक होती हैं। अब बाई सिफेलिक के बाद फिर जब हम रिब्स को क्लासिफाई करते हैं तो आप देखिए, रिब्स को बेटा हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरी में। पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स और तीसरा फ्लोटिंग। कितने टाइप हुए? 3, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। तो हमने कहा कि रिब 3 टाइप की होती है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। ये केबीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। लगभग 7 करोड़ नहीं, 4 लाख के आसपास का क्वेश्चन था जो केबीसी में एक बार पूछा गया था। अब सोचो अगर तुम्हें आता, अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट के लिए ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए यूज करते हैं? रेप्स के लिए। अब देखो, जो ट्रू रेप है इसका नाम होता है, ध्यान से सुनेंगे, नाम है वर्टिब्रो स्टर्नल। क्या नाम है? तो ट्रू रिब को बच्चे कहा जाता है वर्टिब्रो स्टर्नल। अगला आता है फॉल्स, इसको हम बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल। क्या कहा जाता है? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल कहते हैं। और जो फ्लोटिंग रिब है इन्हें कहा जाता है वर्टिब्रल। इसको अपन क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल रिब। पहले आप देखिए, क्या तीनों रिब के नाम में, इधर पहले आप देखो, तीनों रिब के नाम में क्या वर्टिब्रल वर्ड कॉमन है? क्यों कॉमन है समझिएगा। रिब नंबर 12 से लेके 1 तक आप देखो, क्या सारी रिब वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हैं? क्या सारी रिब वर्टिबल कॉलम से जुड़ी होती हैं? क्या कोई भी रिब ऐसी है जो वर्टिबल कॉलम के साथ न जुड़ी हो? तो सारी रिब्स किसके साथ आर्टिकुलेट करती हैं? वर्टिब्रल कॉलम के साथ। तो वर्टिबल कॉलम के साथ सारी रिब्स जुड़ी होती हैं, तो इसीलिए आपने सारी रिब्स के नाम में क्या रखा? वर्टिब्रो वर्ड आपने रखा। अब देखिए, इसके नाम में वर्ड क्या आया यहां पर? स्टर्नल। नाम क्या आया? स्टर्नल। देखिए, यहां पर रिब नंबर 1 स्टर्नम से जुड़ गई, 2 स्टर्नम से जुड़ी, 3 स्टर्नम से जुड़ी, 4, 5, 6 और 7, 7 तक ये जाके सीधे सीधे स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई है। यहां पर आपको दिख रहा होगा बीच में ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है कार्टिलेज। ये क्या है? कार्टिलेज। और ये हाईलाइन कार्टिलेज है। तो हमने यहां पे कहा कि पहली वाली जो 7 है, यहां पे अपन ने कहा कि वेंट्रली दे आर्टिकुलेट विद स्टर्नम। किसके साथ? स्टर्नम। तो वेंट्रली किसके साथ जुड़ी? स्टर्नम के साथ। सबसे लास्ट बेंच पे बताओ बेटा, ट्रू रिप का नंबर कितना था? सबसे लास्ट वाली बेंच पे कितना नंबर था? 7 या 7 पेयर? 7
पेयर। तो यहां आपने कहा कि वर्टिब्रो स्टर्नल के अंदर कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट से लेकर के सेवेंथ पेयर ऑफ रिब, ये किसके अंदर आ जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल में। तो वर्टिब्रो स्टर्नल रिब के अंदर फर्स्ट पेयर से लेकर के कहां तक आएगा, सेवेंथ पेयर ऑफ रिब तक, इन रिब्स को क्या कहा जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल कहते हैं। वर्टिब्रो स्टर्नल के बाद फिर आप देखिए, अब रिब नंबर हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखो 8, 9 और 10 को, 8 जाके इसकी कार्टिलेज यानी कि 7वें की कार्टिलेज से जुड़ी, 9वीं भी जाकर के इसकी कार्टिलेज से जुड़ गई, और 10वीं भी जाकर के कार्टिलेज से जुड़ी। यानी कि ये स्टर्नम के साथ जुड़ी तो है, पर इनडायरेक्टली जुड़ी है। क्या डायरेक्टली जुड़े हैं, नहीं। ये कैसे जुड़े हैं, इनडायरेक्टली। तो आपने यहां पे कहा कि जो वर्टिब्रो कॉन्ट्रल है, दे आर वेंट्रली आर्टिकुलेट with हाइलाइन कार्टिलेज, और हाइलाइन कार्टिलेज कौन सी रिब की, ऑफ सेवेंथ रिब। तो विद हाइलाइन कार्टिलेज ऑफ सेवेंथ रिब, 7वें रिब की हाइलाइन कार्टिलेज के साथ जाकर के कौन जुड़ जाता है, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल। अब यहां पे तीसरी टाइप की रिब कौन सी है, अच्छा देखो, यहां फॉल्स के अंदर कौन आ जाएगा, तो 8 से लेकर के 10वां जो पेयर है, तो 8 से लेकर के 10वें पेयर को आपने क्या कहा कि ये कैसा है, फॉल्स। फॉल्स के बाद अगली कौन सी आती है, फ्लोटिंग। देखिए, रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12, ये वेंट्रली क्या है, फ्री। ये वेंट्रली किसी से कनेक्टेड नहीं होते। तो आपने कहा कि ये जो वर्टिब्रल है, दे आर फ्री ऑन वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड की तरफ ये क्या है बेटा, फ्री है। जब वेंट्रल साइड की तरफ फ्री है, तो आपने इन्हें क्या कहा, फ्लोटिंग या वर्टिब्रल रिब कहा। ये जो फ्लोटिंग या वर्टिब्रल रिब है, इसमें यहां पे कौन सा हो जाएगा, 11 और 12वां पेयर। तो बोलो रिब कितने टाइप की हो गई, पहले टाइप के रिब का नाम, दूसरा फॉल्स, और तीसरा फ्लोटिंग। ट्रू का दूसरा नाम वर्टिब्रो स्टर्नल, फॉल्स का नाम और फ्लोटिंग का नाम, ट्रू का नाम क्या है, वर्टिब्रो स्टर्नल। वर्टिबल कॉलम से जुड़ी डॉर्सल साइड पर और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से। फॉल्स का नाम क्या है, वर्टिब्रो कॉन्ट्रल, डॉर्सल साइड पे जुड़ा वर्टिबल कॉलम से वेंट्रल साइड पर 7वीं रिब की हाइलाइन कार्टिलेज के साथ। वर्टिब्रल वेंट्रल साइड पर क्या है, फ्री। तो रिब के कितने टाइप हो गए अपने पास, 3। अब जरा देंगे ध्यान, देखिए यहां पर वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, स्टर्नम किधर है, वेंट्रल साइड पर। रिब कहां पाई जा रही है, लेटरल साइड पर। और जो वर्टिब्रल कॉलम है ये किधर है, डॉर्सल साइड पर। ये तीनों चीजें मिलकर के हमारे अंदर क्या बना देती हैं, रिब केज। क्या बनाएंगी, क्या बनाया इन्होंने, रिब केज। अब बताएंगे, जो ये रिब्स हैं कौन सी वर्टिब्रा के साथ जुड़े थे, थोरेसिक या लंबर, किसके साथ जुड़े, थोरेसिक। कोरिलेशन देखो, थोरेसिक वर्टिब्रा की संख्या लास्ट बेंच पे बेटा इधर, ठीक, लास्ट बेंच पे ध्यान देना। अपन ने यहां कहा कि जो हमारे पास रिब्स है उनका नंबर कितना, 12 पेयर। और हमने कहा थोरेसिक वर्टिब्रा का नंबर कितना, 12। कितनी थोरेसिक वर्टिब्रा, 12। और रिब्स का नंबर भी 12 पेयर। रिब्स जाके जुड़ती किससे हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ। हमने कहा वर्टिबल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, ये मिल करके क्या बनाते हैं हमारे अंदर, थोरेसिक केज। क्या बनाएंगे, थोरेसिक केज बनाते हैं। तो बोलिए इतनी बात समझ में आई, फटाफट एक बार पढ़ो एनसीईआरटी, फिर आगे बढ़ते हैं।
राइट पीछे एक बार अभी एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर उसके बाद आराम से पीडीएफ से लिखेंगे तसल्ली। बोन से बोन के बीच में हाँ हाईलाइन कार्टिलेज मौजूद होगी। देखो जब ऐसे मान लो दो बोन आपस में जुड़ी ना, तो इनके जो जुड़ने वाले एंड होंगे वहां एंड पे हाईलाइन कार्टिलेज होगी, और बोन में यहाँ पे इधर से शुरू करके यहाँ तक इधर ये लिगामेंट मौजूद होगा। कहाँ पे? यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लिगामेंट तो हर जगह रहेगा, जहां भी बोन जुड़ेगी लिगामेंट होगा। अब ध्यान देंगे, देखिए एक्सियल स्केलेटन में आपके पास बोन कितनी थी? 80। अब बात आती है अपेंडिकुलर स्केलेटन की, जिसके अंदर बोन्स का नंबर कितना है? 126। ये जो 126 बोन्स पाई जा रही हैं, इनमें अभी हम शुरू करते हैं फोर लिम्ब से। तो हमारे फोर लिम्ब में देखो सबसे पहली बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। पहली बोन का नाम क्या हुआ? ह्यूमरस। ये ऊपर की तरफ ह्यूमरस का क्या है? हेड। ये ह्यूमरस का क्या है? हेड। ह्यूमरस का हेड ये जाकर के आपको यहां पर दिख रहा है कि स्कैपुला बोन की एक कैविटी के साथ जुड़ रहा है। ये स्कैपुला बोन की जिस कैविटी से जुड़ता है, इस कैविटी का नाम क्या है? क्लिनॉइड कैविटी। क्या कहा जाता है? क्लिनॉइड कैविटी। क्लिनॉइड कैविटी कौन सी बोन के अंदर है? स्कैपुला। इसके साथ जुड़ता कौन है? ह्यूमरस का हेड। तो हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट किसके साथ करेगा? क्लिनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला। तो स्कैपुला की क्लिनॉइड कैविटी के साथ कौन जुड़ा? हेड ऑफ ह्यूमरस। फिर आपने कहा ह्यूमरस के बाद अब नीचे की तरफ दो बोन आती हैं, एक है रेडियस और दूसरा अल्ना। मैंने क्या कहा था? जिसके नाम में एल आई वो किधर? लिटिल फिंगर की तरफ होगी। तो आपके पास दो बोन है, एक का नाम है रेडियस और दूसरे का नाम अल्ना। रेडियस किधर? थंब की तरफ, जबकि अल्ना लिटिल फिंगर की तरफ। तो इधर थंब की तरफ कौन आ गई? रेडियस, और इधर लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना। फिर आपने कहा कि इसके बाद अब यहां पर जो बोन आती है, पहले आ जाती है कार्पल। कार्पल का नंबर कितना है? 8। कार्पल के बाद आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल पाम वाले पार्ट में 1 2 3 4 5, और ये जो मेटाकार्पल है इनका नंबर कितना? 5। फेलेंजेस के बारे में जब बात आई, तो फेलेंजेस के बारे में आपने कहा कि टोटल नंबर कितना? 14। फेलेंजेस कितनी है? 2 3 3 3 और 3, ऐसे करके फेलेंजेस का टोटल नंबर कितना हो गया अपने पास? 14 फेलेंजेस यहां पर पाई जा रही है। एनसीईआरटी ने इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया है फोर लिम्ब के बारे में, सिर्फ सबके नाम गिनाए हैं कि ये बोन्स होती हैं, अपने को बस नाम पता हो इतना पर्याप्त। फिर देखिए फोर लिम्ब के बाद अगर हाइंड लिम्ब में बात करते हैं, तो एनसीईआरटी कहती है कि सबसे पहली बोन कौन सी? फीमर। देखो कहा है ना लॉन्गेस्ट बोन है। फीमर के बारे में क्या कहा? लॉन्गेस्ट बोन। तो सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? फीमर, जिसका नंबर कितना है? 1। फिर अगली बोन आती है पटेला। पटेला के बारे में देखो, ये नी के वेंट्रल साइड पर है, ये नीचे के साइड पर है, वेंट्रल साइड पर। तो आपने कहा कि हमारी नी के वेंट्रल साइड पर कौन सी बोन पाई जाती है? पटेला। अगला पटेला का आप शेप देखें, ट्रायंगुलर दिख रही है। शेप कैसा है? ट्रायंगुलर। अब एक और चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है, पर उस पर आपको मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चन खूब मिलेंगे, कि ये जो पटेला है ये सीसमॉइड बोन होती है। ये कैसी बोन है बेटा? सीसमॉइड बोन है। अब समझिएगा, वो बोन जिसका फॉर्मेशन टेंडन के ऑसिफिकेशन से होता हो, उस बोन को कहा जाता है सीसमॉइड बोन। वो बोन जिसका फॉर्मेशन टेंडन के ऑसिफिकेशन से होता हो। पहली बात, टेंडन क्या है? तो मसल और बोन के बीच में क्या होता है? टेंडन। ऑसिफिकेशन क्या है? जब अगर यहां कैल्शियम का डिपोजिशन हो, तो प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ऑसिफिकेशन। तो वो बोन जिसका फॉर्मेशन टेंडन में कैल्शियम के डिपोजिशन से हो, या टेंडन बोन बन जाए, तो ऐसी बोन को हम क्या कहते हैं? सीसमॉइड। हमारी बॉडी में सीसमॉइड के दो एग्जाम्पल हैं। एक तो यहाँ पे आती है पटेला, दूसरा अपने कार्पल्स के अंदर एक पिसीफॉर्म बोन होती है, पर उसका नाम तो एनसीईआरटी ने दूर दूर तक लिया ही नहीं है। तो अपन बस पटेला के बारे में थोड़ा बहुत याद रखेंगे,
सीसमॉइड बोन है, नीट में पूछने के चांसेस जीरो, केवल पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है कि सीसमॉइड बोन होती है। फिर यहां पर लोअर लेग के अंदर फिर आप देखो मेन वेट बेयरिंग बोन का नाम क्या है, टिबिया। और इधर लिटिल फिंगर की तरफ सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, फिबुला। किसने प्रोवाइड किया, फिबुला ने। फिर इसके बाद आपने कहा एंकल रीजन में टार्सल्स का नंबर कितना, 7। फिर इसके बाद मेटाटार्सल का नंबर कितना, 5। और मेटाटार्सल के बाद जो फेलेंजेस आती हैं इनका नंबर कितना, 14। वापस से फेलेंजेस के लिए वही हो जाएगा 2 3 3 3 एंड 3। तो ऐसे करके यहां पर फेलेंजेस का नंबर कितना हो गया, 14। तो ये इतनी बोन अपने हाइंड लिम्ब के अंदर पाई जाती हैं। एक बार एनसीईआरटी से इतना पार्ट और पढ़ो, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब वाला। हाँ सही है ना। रिप के बारे में जनरली अपन क्या कहेंगे कि डॉर्सली कनेक्टेड है वर्टिबल कॉलम से। एक जनरली अपन अगर बात करें, ठीक है, आगे फिर एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन भी किया है ना, तो सही है। जहां जो एनसीईआरटी में लिखा वो तो अंतिम सत्य है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। डॉक्टर कंपाउंडर में अंतर तो होता है। डॉक्टर ऐसे ही थोड़ी बन जाते हैं, बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई, मोस्टली वोस्टली सब याद रखना पड़ेगा। कहीं कोई भी काटे, जो एनसीईआरटी की लाइन है ना उसे कोई नहीं काट सकता है। अगर कहीं कोई काट भी दे तो एनसीईआरटी लेके पहुंचाओ, ये लिखा है इसमें, और वही सत्य है। आगे बढ़े। देखिए, अब इसके बाद बेटा बात आती है अपनी गर्डल्स के बारे में। तो ध्यान देंगे, गर्डल्स में हमारे पास दो हैं। द वन इज कॉल्ड एज पेक्टोरल गर्डल एंड अदर इज कॉल्ड एज पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहाँ है, चेस्ट में। और पेल्विक गर्डल कहाँ पाई जाती है, कमर यानी कि वेस्ट वाले पार्ट में पेल्विक गर्डल। तो गर्डल्स कितनी है, दो। चेस्ट रीजन वाली गर्डल का नाम क्या नाम है, पेक्टोरल। और वेस्ट रीजन में जो पाई जाती है इसका नाम पेल्विक। अब देखिए, पहले हम बात करते हैं पेक्टोरल गर्डल के बारे में। तो अब देखिए, यहां एक कॉमन सा जो कंफ्यूजन होता है कि पेक्टोरल गर्डल का हमारे अंदर नंबर कितना है, एक या दो। पेक्टोरल गर्डल कितनी है, एक। पेक्टोरल गर्डल कितनी है, एक। ध्यान रखें, एनसीईआरटी कहती है कि पेक्टोरल गर्डल के हाफ कितने हैं, दो। पढ़ो, लिखा है ना ईच हाफ। अगर ईच हाफ लिखा है तो इसका मतलब है पेक्टोरल गर्डल की संख्या कितनी है, एक। जबकि इसमें हाफ का नंबर कितना है, दो। ये जो हाफ है इनमें से हर एक के अंदर दो बोन पाई जाती हैं। एक बोन का नाम क्या है, क्लेविकेल। और दूसरी बोन कौन सी है, स्कैपुला। पहली कौन सी, क्लेविकेल, और दूसरा स्कैपुला। अब यहां पर पहले बात करते हैं क्लेविकल के बारे में। पढ़ेंगे एनसीईआरटी, क्या लिखा है, स्लेंडर बोन है कि फ्लैट। क्या लिखा है, स्लेंडर या फ्लैट, क्लेविकल। क्लेविकल पहले देखो क्या लिखा है, स्लेंडर है कि फ्लैट। स्लेंडर लिखा है ना, बाद में क्लेविकल का है ना। बाद में क्लेविकल में देखो स्लेंडर है। तो ध्यान रखेंगे, क्या क्लेविकल फ्लैट बोन होती है, नहीं। क्लेविकल कैसी है, स्लेंडर। तो क्लेविकल के बारे में आपने पहली बात कही कि बोन कैसी है बेटा, स्लेंडर। अब समझना, ये क्लेविकल दो चीजों से जुड़ेगी। ये क्लेविकल अगर हम मीडियल साइड पर देखें तो किसके साथ जुड़ेगी, स्टर्नम से। क्लेविकल किससे जुड़ी, स्टर्नम से। अगर लेटरल साइड पर देखें तो ये जाकर के जुड़ती है एक्रोमियन के साथ। किसके साथ, एक्रोमियन। अपने कंधे पे या हाथ रखो, आपको अपने शोल्डर का हाईएस्ट पॉइंट पे जो बोन आपको फील हो रही है, ये बोन का नाम है एक्रोमियन। इस पार्ट का नाम क्या है, एक्रोमियन।
यहां से इधर की तरफ क्लेविकल के साथ साथ चलना शुरू करें, क्या यहां आपको पहला कर्वेचर फील हुआ? कहा बेटा? पीछे नहीं, यहां। ठीक। हाँ, नहीं मैंने कहा एनाटॉमी उल्टी हो तो बात अलग है, नॉर्मल है ना। तो फिर यहां देखो, यहां पे अपने को पहला एक कर्व फील हुआ, ये इसका पहला कर्वेचर है। क्लेविकल कैसी है? लगभग अपन देखें तो गोल जैसी बोन है। फिर आप यहां स्टर्नम के साथ जुड़ी है। जब आप यहां आए तो यहां पे क्लेविकल फिर वापस से मुड़ी, इधर बाहर की तरफ आ रही थी, यहां आके फिर वापस से अंदर की तरफ हो गई। तो क्लेविकल के अंदर कर्वेचर कितने हैं? दो। तो क्लेविकल में आपने कहा कि कर्वेचर कितने पाए जाते हैं बेटा? दो। तो दो कर्वेचर पाए जाते हैं क्लेविकल के अंदर। तो क्लेविकल में दो कर्वेचर्स हैं। अब क्लेविकल के बारे में अगली बात कही आपने कि ये जो क्लेविकल बोन है, ये मीडियल साइड पर किससे जुड़ा? स्टर्नम। और लेटरल साइड पर किससे? एक्रोमियन के साथ। तो आपने कहा क्लेविकल मीडियल साइड पर किससे जुड़ेगा? तो अपन ने कहा कि मीडियल साइड पर स्टर्नम। जबकि वहीं हमने कहा कि लेटरल साइड पर ये किससे जुड़ेगा? तो आपने कहा कि लेटरल साइड पर ये जाकर के जुड़ता है एक्रोमियन के साथ। किससे जुड़ा? एक्रोमियन के साथ जाकर के जुड़ेगा लेटरल साइड पर। अब दूसरी बोन का नाम आता है स्कैपुला। देखो, स्लेंडर है कि फ्लैट? स्कैपुला के बारे में क्या कहा? फ्लैट। ट्रायंगुलर है कि रेक्टेंगुलर? फ्लैट है और ट्रायंगुलर है। कौन सी रिब के पीछे पाई जाती है? कुछ लिखा है क्या? किसके पीछे? सेकेंड टू सेवेंथ रिब। क्या लिखा? सेकेंड से लेकर के सेवेंथ रिब के पीछे पाई जाती है। तो ये सेकेंड रिब से लेकर के सेवेंथ रिब के डॉर्सल साइड पर या वेंट्रल? डॉर्सल साइड पर। तो रिब के किस साइड पर? डॉर्सल। अब यहां पर आप देखिए, ये जो बोन आपको दिख रही है, इस बोन का ही बेटा नाम क्या होता है? स्कैपुला। तो ये बोन है जिसका नाम है स्कैपुला। ये स्कैपुला अगर आप देखें तो लगभग लगभग आपको कैसे दिखाई देती है बेटा? ट्रायंगुलर बोन आपको दिखाई देती है। तो ये ट्रायंगुलर बोन है जिसको कहा जाता है स्कैपुला। ये स्कैपुला की स्ट्रक्चर है। अब स्कैपुला में देखो क्या क्या दिखता है। तो स्कैपुला के अंदर ये जो रिज जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं स्पाइन। क्या कहा जाता है? स्पाइन नाम देते हैं। तो ये जो रिज जैसा अपने को दिखता है, इसको अपन ने नाम क्या दिया है? स्पाइन कहा है। अब ये जो स्पाइन है, ये ऊपर की तरफ जाकर के एक फ्लैट पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? एक्रोमियन। इसी का नाम क्या है? एक्रोमियन। तो अपने स्कैपुला पे यहां हाथ रखो, क्या स्पाइन फील हुआ? अब स्पाइन से इधर आगे की तरफ बढ़ते जाओ। जब बढ़ोगे तो यहां शोल्डर के पास एकदम ब्रॉड पार्ट पे आ गए। ये जो ब्रॉड पार्ट है, इसी ब्रॉड पार्ट का नाम क्या है? एक्रोमियन। क्या कहा जाता है? एक्रोमियन। फिर आपने कहा कि यहां एक्रोमियन के नीचे की तरफ ध्यान देंगे फिर से। एक्रोमियन के नीचे की तरफ क्या आपको यहां एक कैविटी दिख रही है? ये जो कैविटी है इसी का नाम है क्लिनॉइड कैविटी। ये कौन सी कैविटी है? क्लिनॉइड कैविटी। इससे कौन जुड़ता है? क्लिनॉइड कैविटी से कौन जुड़ेगा? ह्यूमरस का हेड। तो ह्यूमरस का हेड किसके साथ जुड़ा? क्लिनॉइड कैविटी के साथ। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब एक बार फटाफट पेक्टोरल गर्डल पढ़ो। यहां से कहा था एक रिज पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्पाइन। देखो उभार दिख रहा है ना? ये उभार शोल्डर के टॉप पे जाके ब्रॉड हो जाता है, जहां इसे नाम देते हैं एक्रोमियन नाम दिया जाता है।
एक्रोमियन। क्या बेटा? गर्डल। हाँ, तो गर्डल बोलते हैं ये दोनों जो है, क्योंकि ये दोनों बोन्स के फ्यूजन से बनी है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं गर्डल्स कहा जाता है। दो होती हैं, पेक्टोरल और पेल्विक। क्लिनॉइड कैविटी के साथ जाकर के ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट करता है, या ह्यूमरस का हेड जुड़ा था क्लिनॉइड कैविटी से। अब देखेंगे अगली जो गर्डल बेटा आती है, इसका नाम है पेल्विक गर्डल। अगली गर्डल का नाम पेल्विक गर्डल। कहां पाई जाती है? वेस्ट वाले रीजन में। पेल्विक गर्डल दो बोन से मिलकर के बनी होती है। पहली बोन जो आपको यहां पर दिख रही है, ये जो बोन है, ये एक कॉक्सल बोन ये है। ये बेटा एक कॉक्सल बोन है, और इसी तरीके से दूसरी कॉक्सल बोन आपको दूसरी तरफ दिखाई देगी। तो आपने यहां पे कहा कि कितनी कॉक्सल बोन होती हैं? दो। तो हमने कहा दो कॉक्सल बोन है। अब ये जो दो कॉक्सल बोन है, इन कॉक्सल बोन को एक और नाम मिलता है इनोमिनेट। क्या कहा जाता है? इनोमिनेट बोन भी कहते हैं। तो ये जो कॉक्सल बोन या इनोमिनेट बोन है, हर एक कॉक्सल बोन के अंदर तीन बोन्स पाई जाती हैं। सबसे पहली बोन आप देखें, ये जो है, इस बोन का नाम होता है, सबसे ऊपर की तरफ नाम क्या है बेटा? इलियम। तो ये वाली बोन कौन सी हो गई? इलियम। तो आपने कहा कि ये यहां तक देखो, ये जो बोन है इसका नाम होता है इलियम। इलियम के बाद फिर आपका यहां से ये नीचे की तरफ जो बोन है, इस वाली बोन का नाम है इस्चियम। ध्यान रखें, जब आप बैठे होते हैं तो आपका बॉडी वेट बियर करने वाली बोन यही इस्चियम है। इस्चियम के बाद फिर यहां पर आपको दिखाई देती है तीसरी बोन, जिसे नाम क्या दिया जाता है? प्यूपिस। तो ये जो बोन है, इस बोन को नाम क्या मिलता है? प्यूपिस। अब देखो, जहां इलियम, इस्चियम और प्यूपिस तीनों मिल रहे हैं, इनके मिलने की जगह पे एक कैविटी दिख रही है। ये जो कैविटी है, इसका नाम है एसिटेबुलम। इस कैविटी को क्या बोलते हैं? एसिटेबुलम कहा जाता है। और इस एसिटेबुलम के साथ हेड ऑफ फीमर जुड़ता है। कौन जुड़ेगा? हेड ऑफ फीमर। तो कौन जुड़ा? हेड ऑफ फीमर। ये आकर के यहां पर आर्टिकुलेट करेगा। फिर से देखेंगे, बोलो इस बोन का नाम क्या है? नाम क्या है इसका नाम? और इसका नाम? क्या इस पूरी कहानी में कहीं कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? इलियम की स्पेलिंग ध्यान से देखो। यहां पे जो इलियम है, इस इलियम का नाम ILE नहीं होता है। इस इलियम का नाम क्या है? ILI होगा। तो ये जो इलियम है, इसका नाम क्या होता है? ILIUM होता है। ध्यान रखेंगे, अगर ILEUM लिखा है तो फिर ये पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहां पे आपने कहा जो बोन है इसका नाम क्या होता है? ILIUM। जहां पर ये तीनों बोन्स जुड़े, जुड़ने की जगह पे एक कैविटी बनी जिसका नाम है एसिटेबुलम। इसके साथ हेड ऑफ फीमर जुड़ेगा। यहां नीचे देखो एक ओपनिंग दिख रही है ना, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। बोलो नाम क्या है? क्या नाम है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। यहां से होकर के हमारे पैरों के लिए ब्लड वेसल और नर्व्स यहां से पास करती है। तो यहां पर ये जो ओपनिंग है इसका नाम क्या है? ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। एक लास्ट बात और, अगर आप देखें पेल्विक गर्डल के जो हाफ हैं, ये पीछे की तरफ वर्टिबल कॉलम के सैक्रम पार्ट के साथ जुड़े हैं। जबकि यहीं पर अगर आप वेंट्रल साइड की तरफ देखें, तो वेंट्रल साइड की तरफ इनके बीच में आपको यहां एक कार्टिलेज दिख रही है। यहां इनके बीच में मौजूद होती है फाइब्रस कार्टिलेज है। ये कौन सी कार्टिलेज है बेटा? फाइब्रस कार्टिलेज है।
और ये जो फाइब्रस कार्टिलेज यहाँ पर मौजूद है इसका नाम क्या होता है? तो इसको हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस कहा जाता है। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो किस साइड पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस किधर है? वेंट्रल साइड पर। अब ध्यान देंगे, आपको यहां पर कार्टिलेज का एक एग्जाम्पल मिला कि कार्टिलेज कहां मौजूद है? प्यूबिक सिम्फाइसिस पर। एक और एग्जाम्पल आपको मिला था जब आपने स्टर्नम और रिब्स के बीच में कहा। एक और एग्जाम्पल आपको मिला जब आपने कहा कि वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क यहां पर मौजूद है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस किस साइड पर है? वेंट्रल। अब चैप्टर में अपना बचा एक तो जॉइंट और डिसऑर्डर, वो अपन बात करते हैं कल।